हेलो बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर डिप्लोमा बीटेक करना चाहते हो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो एज यू नो कि आपको एक लेटरल एंट्री का एग्जाम देना होता है, दैट इज द नेम ऑफ लीट। ओके, जिसी को लेटरल एंट्री इंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो या आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करनी है तो आपको लीट की एग्ज़ाम देनी होती है और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा लीट है, पंजाब लीट है, दिल्ली के लिए आईपीयू लीट है, डीटीयू लीट है, और भी जैसे सीयूईटी लीट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो आया है, जो यूपी में ज़्यादातर कॉलेज में अप्लाई होता है। तो ये बहुत सारे लीट्स है जो आप दे सकते हो और उसके थ्रू आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो इन बीटेक। ओके, वो भी अच्छे कॉलेज में जिसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट होता है। अच्छे कॉलेज का बेनिफिट ये हो जाता है, क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि जो कॉलेज का क्या नुकसान होता है, अच्छे कॉलेज का क्या बेनिफिट होता है, वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर कॉलेज अच्छा होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि आईपीयू के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, डीटीयू के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जिससे क्या होता है कि आपको कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है और जिसके बेसिस पे आपको वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। मीन्स आपको 50 लाख 60 लाख का प्लेसमेंट मिलता है, तो वो एक अलग बेनिफिट होता है अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिप्लोमा पे ही जॉब करना है या बीटेक पे जॉब करना है, क्योंकि जैसे अभी एजुकेशन बढ़ रहा है तो बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कर दिया। पहले क्या था, जितने भी कंपनी थे, मैंने पहले भी बात बताया कि जितने भी कंपनी थे वो आईटीआई को प्रीफर कर रहा था। अभी वो क्या कर रहा है कि आईटीआई को रिप्लेस कर दिया गया, अब वहाँ पर डिप्लोमा को प्रीफर किया जा रहा है। तो आप किसी भी कंपनी के जो सबसे जो स्टार्टिंग स्टाफ होता है वो डिप्लोमा हो गया, पहले आईटीआई था। तो जिसके कारण से आप इसको अपग्रेड मत समझना, इसको डाउनग्रेड समझना कि थोड़ा सा ये डाउनग्रेड हो गया। अदरवाइज आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट सुपरवाइजर पोस्ट पे जाते थे, अब सुपरवाइजर के लिए लोग बीटेक चले जाते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में जो कंपटीशन है वो हाई है। तो इसीलिए आपको अगर चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है, और क्योंकि दो चीज़ है कि टाइम के साथ साथ बजट भी चाहिए, क्योंकि बीटेक करोगे चाहे गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट से, वहाँ पे खर्च आएगी। और हाँ, ये है कि गवर्नमेंट से अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको एजुकेशन लोन या बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं होता, आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। आप एक एजुकेशनल लोन लेके भी आप आगे का पढ़ाई कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर से। पैसा वहाँ भी लगता है, जैसे आप अगर आप कहीं से भी डिप्लोमा कर रहे हो वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ता है, बस ये है कि कम देना पड़ता है। ओके, तो जब आप जो भी स्टूडेंट्स अभी 2026 में लीट देना चाहते हो, 2026 के लीट के लिए अभी चूँकि एग्ज़ाम का जो डेट होता है 26 में, मैं दिल्ली आईपीयू की बात कर रहा हूँ और डीटीयू की बात कर रहा हूँ, कि अगर दो लीट को अगर आप टारगेट करते हो या अदर कोई भी लीट की टारगेट करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका सेमेस्टर एंड होते होते आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम सेमेस्टर एंड से पहले हो जाता है। ओके, तो वो कौन कौन सा लीट है, कैसे होता है, मैं सारा लीट नहीं, मैं अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अगर दिल्ली से हो तो उसके लिए लास्ट बैच है। लास्ट बैच चूँकि मॉड्यूलेशन कई सालों से लीट के बच्चे को पढ़ा भी रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्शन भी कराया है, और ऑलरेडी जो 2026 के बच्चे हैं जो 2026 में अपीयर होने वाले हैं, ऑलरेडी वो 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक भी आपने नहीं शुरू किया है तो आप लेट हो। इसीलिए मैं बोला हूँ कि लास्ट बैच है, कि अगर इसके बाद में बैच स्टार्ट करता हूँ तो फुल फ्लेज में मैं फिनिश नहीं कर पाऊँगा या कोई भी कोचिंग फिनिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम इन द सेंस कि आपके पास क्या दिक्कत है कि आपको अभी कॉलेजेस भी जाना है। आप अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे दिसंबर में, एंड आफ्टर दैट आपको जनवरी से आपको कॉलेज जाना है, और चूँकि 6th सेमेस्टर भी आपके पास अभी पेंडिंग है। ओके, वो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं, अभी उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि कॉलेज को भी अटेंड करना है और लीट का भी प्रिपरेशन करना है। तो इसीलिए हमारे पास जो आपके पास जो टाइम है वो केवल सैटरडे संडे है, जिसमें आप अच्छे से फुल फोकस होके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो हमने इसीलिए इसमें लास्ट बैच लॉन्च किया है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हमारे पास अवेलेबल होता है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन में क्लास लेते हैं, बट जो स्टूडेंट्स आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन भी ऑप्शन है, क्योंकि क्लासेज जो चलती है, ओके, जो क्लासेज है वो सैटरडे एंड संडे, ओके, आपको दिख रहा होगा, सैटरडे को 12 से 4 PM और संडे को 12 से 4 PM, मीन्स 2 दिन क्लासेज चलेगी, सैटरडे संडे, दो सब्जेक्ट की क्लासेज चलती है। चूँकि टाइम कम है तो इसीलिए हमें लंबा क्लास लेना होता है। उसके बाद ऑफलाइन, इसमें आपको ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, कि जो भी क्लासेज ऑफलाइन में होती है उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको एक्सेस मिल जाता है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे। तो अगर आपके किसी कारण से क्लास मिस भी हो रहा है तो सेम टाइम आप क्लास अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन में। ओके,
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होता है, आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, जो भी स्टूडेंट जो भी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो सब्जेक्ट में, तो टेस्ट एनी टाइम होते रहता है, स्टडी मटेरियल्स मिलता है और डाउट सेशन अलग से आपको कराया जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो ये आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। ओके, अब और इसकी फीस, तो फीस एक्चुअली 25,000 था, बट अभी ऑफर चल रहा है तो आपको 16,999 में 17,000 में आपको ऑफलाइन कोर्स आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके, दूसरा ऑनलाइन कोर्स की बात करता हूँ। अगर आप ऑनलाइन कोर्स में जाना चाहते हो तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब जो भी कोर्स होगा कंप्लीटली लाइव होगा एंड आफ्टर दैट उसका रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, इसका भी क्लास सेम सैटरडे और संडे 12 से 4 में ही चलेगा, क्योंकि आप बाकी दिन तो आप क्या करोगे, बाकी दिन जनरली आप लोग कॉलेज रहते हो, कॉलेज के टास्क होते हैं इसीलिए। ओके, तो सैटरडे संडे में लाइव चलेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका क्लासेज इवनिंग में होगा, इवनिंग में भी हो सकता है, शाम में 7 बजे से 8 बजे से, ये है। तो सैटरडे संडे एंड रिकॉर्डिंग क्लास का एक्सेस आपको मिलेगा। अदरवाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपका होगा, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा और लाइव डाउट सेशन, आप डायरेक्ट जो भी डाउट है आप टीचर से लाइव में डाउट पूछ सकते हो। ओके, लाइव सेशंस अलग से होगा, डाउट सेशन उसमें भी पूछ सकते हो। बाकी जो कोर्सेज के ड्यूरेशंस में जब लाइव क्लास चल रही है उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये है ये कोर्सेज। बाकी इन कोर्स में इनरोल कैसे करना है, तो इनरोल करने के लिए हमारा ऑफलाइन सेंटर लक्ष्मी नगर में है, जो एड्रेस दिया गया है ये एड्रेस है DX26। बहुत सारे स्टूडेंट्स DSU के जानते होंगे कि लक्ष्मी नगर मेट्रो से उतरोगे, गेट नंबर 5 से किसी से पूछ लोगे मॉड्यूलेशन, तो गेट नंबर 5 से जस्ट बगल में ही स्ट्रीट नंबर 6 है। ओके, और स्ट्रीट नंबर 6 में इन करते हैं, फर्स्ट बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में, तो ये है। बाकी ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर लेना अगर नहीं दिख रहा है तो। अगर आप ऑनलाइन में पढ़ जाना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसी ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, लाइव बैच भी उसी में चलेंगे। ओके, अगर आप आईफोन यूजर्स हो तो आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि उसके लिए अलग से एक लिंक है जिसके थ्रू आप आईफोन में ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये है ऑनलाइन के लिए एंड ऑफलाइन के लिए। अब बात करो अगर सिलेबस की, थोड़ा सा मैं अगर बेसिक बताओ कि IPU लीट का एग्जाम पैटर्न क्या है और DTU लीट का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो दो चीज़ यहाँ पे कॉमन देखोगे कि IPU लीट में है, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस है जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसके अंदर अप्लाइड फिजिक्स है, बेसिक सोम है, बेसिक FM है, इसके भी 25 क्वेश्चंस है एंड रीजनिंग और एप्टीट्यूड मैथ के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 4 पोर्शंस है जिसमें मतलब 4 पोर्शंस है जिसमें 25-25 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसके लिए जो टाइम मिलता है 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है इस क्वेश्चंस को करने के लिए। और जो एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स होता है वो 4 मार्क्स होता है, तो वो तो चलो सबके लिए कॉमन है। बाकी जो इसका फॉर्म अभी फिल होना, जनवरी फरवरी में फिर फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड स्टार्ट ऑफ द मई और एंड ऑफ द अप्रैल मई में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। ओके, 15 मई से पहले और 25 मई अप्रैल के आसपास में आपका इसका एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम हो जाता है। तो जिसके कारण से आपके पास फाइनल सेमेस्टर और लीट दोनों एक साथ आपके पास प्रेशर रहेगा कि आपको फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम भी देना है 6 सेमेस्टर का, और उसी बीच में आपका लीट का एग्जाम आ जाएगा। IPU लीट का खास के, DTU की नहीं बात करूँ क्योंकि IPU लीट फाइनल सेमेस्टर से आपके पहले हो जाता है या जस्ट बाद होगा, मतलब फाइनल सेमेस्टर से आसपास में ही होता है। जो DTU लीट का एग्जाम है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो DTU लीट का एक चीज़ कॉमन देखना कि मैथ और रीजनिंग एप्टीट्यूड इसमें भी पढ़ना है और मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड इसमें ही पढ़ना है। तो अगर आप किसी एक, जैसे अगर आप IPU का तैयारी करते हो तो आपको DTU का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाता है, मीन्स आपको DTU के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, IPU के अंदर ही आपका DTU का कोर्सेज लिंक्ड है। ओके, और इसका जो फॉर्म फिल होता है अप्रैल में होता है और जून एंड के आसपास आपका 26 जून जैसे लास्ट ईयर हुआ था 26 जून 27 जून को, तो उसी तरह से आपका 26 मतलब जून एंड मान लो या जुलाई फर्स्ट वीक मान लो कि इस बीच में आपका एग्जाम होता है DTU लीट का। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हो कि बीटेक करना, और मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा प्रेशर नहीं है तो आप ज़रूर बीटेक करो, क्योंकि बीटेक के बाद आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ओपन होता है। ओके, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं और उसके कारण से आपको अच्छे जगह प्लेसमेंट, अच्छा प्रमोशन ये हो जाएगा। अदरवाइज आप बाद में बहुत आपको पछताना पड़ जाता है। और ये ऑलरेडी आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट इस फील्ड में बहुत दिन से काम कर रहा है, तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, तो जिसके कारण से स्टूडेंट बहुत पछता रहे हैं जिनका बीटेक नहीं है।
ओके, तो ये है ऑप्शंस आपके पास। बाकी जो भी स्टूडेंट्स कोर्स करना चाहते हो मॉड्यूलेशन से, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। आप ऑलरेडी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा ही। जो हमारा न्यू बैच है, ओके, वो 1 नवंबर से सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। आप इंक्वायरी कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी चीज़ आपको पूछना है, कोई कंसर्न है आपका, तो आप नंबर पे बात करके और अपना कंसर्न शेयर कर सकते हो। जो भी हमारे से पॉसिबल वे होगा हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होगा। आपको अगर आपको ऑनलाइन में भी करना है, फिर भी आप मिलना चाहते हो, तो हमारा सेंटर पे आके मिल सकते हो। ओके, 10 to 6 अवेलेबल होता हूँ, मैं भी होता हूँ और भी टीम है, तो आप आके मिल के और अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप आके क्लियर कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।